छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पूजा मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाई जाती है। छठ पूजा विशेषकर सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के लिए की जाती है। यह पर्व न केवल पवित्रता, भक्ति और आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज में एकता और सामूहिकता की भावना को भी बढ़ावा देता है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता को धन्यवाद देना और उनसे सुख समृद्धि की कामना करना है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसमें कठोर नियमों का पालन किया जाता है। व्रतधारी को अपने शरीर, मन और आत्मा को पवित्र रखना होता है। इस पूजा में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना की जाती है। छठी मैया को संतान देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि वे जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन बनाए रखती है। छठ पूजा की उत्पत्ति और महत्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इस पर्व को विशेष बनाती है। तो चलिए जानते हैं छठी मैया से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। महाभारत में छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया था। द्रौपदी की इस पूजा के पीछे सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करना और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का उद्देश्य था। दूसरा, राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा रानी ने महर्षि कश्यप की सलाह पर एक यज्ञ करवाया था। यज्ञ के परिणाम स्वरूप रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। इस दुख से आहत होकर राजा रानी ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा रानी से कहा कि यदि वे छठ का व्रत करेंगे तो उन्हें संतान की सुख प्राप्ति होगा। राजा रानी ने देवी की बात मानी और श्रद्धा से छठ व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। यह देवी छठी मैया के नाम से प्रसिद्ध हुई और तभी से छठ पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। तीसरा, सूर्य पुत्र कर्ण की कथा। महाभारत के एक और पात्र कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र माने जाते हैं, प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे। कर्ण का जीवन सूर्य उपासना से प्रेरित था और उन्होंने सूर्य देव से अनेक वरदान प्राप्त किए। कर्ण की इस श्रद्धा के कारण उन्हें महाबलशाली और अजय योद्धा के रूप में मान्यता मिली। इसी कथा से प्रेरित होकर लोगों ने सूर्य देव की पूजा को महत्व देना शुरू किया और छठ पर्व का आरंभ हुआ। चौथा, सीता माता द्वारा छठ पूजा। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता अपने वनवास के बाद अयोध्या से लौटे, तब उन्होंने राजमहल के स्थापना हेतु और सुख समृद्धि की कामना से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की। माता सीता ने भी छठ व्रत का पालन किया और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। तभी से छठ पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। छठ पूजा की परंपरा और रीति रिवाज। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और प्रत्येक दिन का अपना अपना महत्व होता है। व्रतधारी पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इन 4 दिनों की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं इन 4 दिनों की परंपराओं के बारे में। पहला दिन, नहाय खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रतधारी अपने और अपने शरीर की पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। व्रतधारी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। इस दिन कद्दू भात का भोजन किया जाता है, जिसमें लौकी, चने की दाल और चावल का प्रयोग किया जाता है। यह भोजन शुद्ध घी में पकाया जाता है और इसे परिवार के सभी सदस्य खाते हैं। दूसरा दिन, खरना।
दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रतधारी पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में खीर और रोटी का सेवन करते हैं। यह प्रसाद विशेष रूप से गन्ने के रस में बनी खीर और घी में बने चावल की रोटी होती है। खरना के बाद व्रतधारी अगले 36 घंटों तक के लिए निर्जला व्रत रखते हैं, यानी बिना पानी पिए रहते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ। तीसरे दिन को संध्या अर्घ का दिन कहा जाता है। इस दिन व्रतधारी पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय के किनारे खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं। अर्घ के समय पूजा सामग्री में ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना, सूप, दीप आदि का प्रयोग होता है। इस दिन का महत्व सूर्य देव को धन्यवाद देने और उनकी कृपा पाने के लिए होता है। चौथा दिन उषा अर्घ। चौथे दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने का विधान है और इसे उषा अर्घ कहा जाता है। व्रतधारी अपने परिवार और अन्य भक्तों के साथ सुबह जलाशय के किनारे इकट्ठा होते हैं और सूर्य की पहली किरण के साथ उन्हें अर्घ अर्पित करते हैं। इसके बाद व्रतधारी पारण करते हैं और इस प्रकार 4 दिवसीय छठ पूजा समाप्त होती है। व्रतधारी अपने पूजा सामग्री को जल में विसर्जित करते हैं और अपने परिवार के साथ प्रसाद का सेवन करते हैं। छठ पूजा में उपयोग की जाने वाली सामग्री। छठ पूजा के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का अपना विशेष महत्व होता है। ये सामग्री सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित की जाती है। इनमें मुख्य रूप से सूप, ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ने, नारियल, केला, सेब और अन्य मौसमी फलों का प्रयोग होता है। सूप का महत्व इसीलिए है क्योंकि इसे प्रसाद और अन्य सामग्री को सूर्य देव को अर्पित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठेकुआ एक विशेष प्रकार का मिष्ठान होता है जो गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया जाता है। छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व। छठ पूजा न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। यह पूजा सूर्य देव को ऊर्जा का स्रोत मानकर की जाती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा और विटामिन डी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सूर्य देव की सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। छठ पूजा के दौरान लोग जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं, जिससे सूर्य की किरणें सीधे शरीर पर पड़ती है और यह प्रक्रिया शरीर को ऊर्जा देती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। छठ पूजा भारत की प्राचीन परंपराओं का प्रतीक है, जिसमें सूर्य देवता की उपासना की जाती है।